हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, उसके बाद हम एक वाई एक्सिस बनाते हैं, और उसके बाद हम बनाते हैं एक जेड एक्सिस, और फिर हम बनाते हैं एक वेक्टर जिसका नाम हम रखने वाले हैं आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर हम कुछ इस तरह से रखते हैं, ये एरो हो गया, और इसका जो एंगल है अल्फा है एक्स एक्सिस से, बीटा है वाई एक्सिस से, और गामा है जेड एक्सिस से। तो मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं, तो जिसके साथ ये चिपका होगा उसके साथ होगा कॉस। मतलब अगर ये एक्स के साथ अल्फा से के साथ चिपका है तो ये होगा आर कॉस अल्फा, और इसका आर वाई कॉम्पोनेंट होगा आर कॉस बीटा, इसका जेड कॉम्पोनेंट होगा आर कॉस गामा। तो इसी के साथ जो मेरा वेक्टर है आर वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो मेरे पास यहाँ पे आर जेड के कैप होने के बाद जब मैं आर एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। ये हम लिखेंगे आर वेक्टर। लेकिन अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा का स्क्वायर, मतलब आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। मतलब जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा आर एक्स की जगह हो जाएगा आर कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस गामा का होल स्क्वायर। और उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग जब करूँगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। उसके बाद आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा। जब मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और उसके बाद मैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कर दूंगा कट्टम। फिर हो जाएगा जो मुझे मिलने वाला है वो मिलेगा मुझे 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। फिर ये मेरा एक सॉल्यूशन हो गया जिसको मुझे हमेशा याद रखना है। और इसके साथ मैं एक और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। कॉस को लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो मैं 1 1 को ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा, मुझे मिलेगा 3, और माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और उसके बाद मैंने 3 को इधर भेजा तो ये हो गया मेरे पास 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और साइन वाले टर्म को इधर भेज दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो मुझे मिलता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर, क्या होगा, साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये भी एक मेरा सॉल्यूशन है गाइस। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़